सुरक्षा हो या फिर आपदा हो, सेना हर मुश्किल घड़ी के लिए हर वक्त तैयार रहती है। आपदा का सामना कर रहे सिक्किम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना ने भी मोर्चा अपने हाथ में लिया है। कुदरत के क्रोध का सामना कर रहे सिक्किम में सेना का मिशन हर एक जिंदगी को बचाना है। लोगों को बचाने के साथ सेना उनके लिए रसद का भी प्रबंध कर रही है। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से हुई भीषण तबाही के निशान जगह जगह बिखरे पड़े हैं। इस तबाही की गवाही मलबे में जमींदोज हो चुके मकान और कबाड़ में तब्दील हो चुकी ये भारी भरकम गाड़ियां दे रही हैं। आप लोग नदी से दूरी बना के रखिए। अभी पानी का लेवल घट रहा है, कहीं भी कटाव हो सकता है, आप कहीं भी फंस सकते हैं, इसलिए अपने जान को मुसीबत में मत डालिए और नदी से दूरी बना के रखिए। आप पानी थोड़ा डाउन हो रहा है और अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए। जगह जगह फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। उत्तरी सिक्किम के ऐसे ही एक इलाके में जब गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची तो वहां एनडीआरएफ के कुछ जवान अपनी जान पर खेलकर 2 महिलाओं को बचाते हुए दिखाई दिए। 2 लोग फंस गए हैं दलदल में। अचानक से पानी बढ़ने की सूचना हुई, लोग भागने लगे, ऐसे में फंस गए। एक युवती यहाँ पर की टीम उसे निकाल रही है और ये आप देखिए एनडीआरएफ की ओर से सूचना भी लगातार हो रही है, घबराइए मत, आराम से किनारे से हटिए क्योंकि पानी हो सकता है छोड़ने की खबर आ रही है और पानी बढ़ सकता है। और वही लेके इस वक्त यहाँ पर जब भगदड़ मची तो कुछ लोग दलदल में फंस गए और दलदल से अब एनडीआरएफ की मदद से रस्सी फेंकी गई है, बांस फेंका गया है और यहाँ से इस युवती को अब निकाल लिया गया है। देखिए निकाल लिया गया है और ये युवती को इस दलदल से निकाल दिया गया है। सैलाब के साथ बहकर आया ये मलबा इतना ज्यादा है कि कई रिहायशी इलाकों की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया है। मकान और दुकान मलबे में पूरी तरह से दब चुके हैं। कल हम लोग ने एनडीआरएफ और फायर करके मिलके 85 आदमी और 2 बिल्ली और 1 कुत्ता को रेस्क्यू किया है। अभी भी 2-3 आदमी को रेस्क्यू किया। अभी भी आपको मैं दिखाता हूं स्थिति। ये जेसीबी मशीन है जो पूरी तरह से मलबे के नीचे दबी पड़ी है और ये आप समझ सकते हैं कि जो मलबा है कम से कम 10-12-15 फीट का आसपास का मलबा है, यानी जमीन यहाँ से 10-15 फीट नीचे है और ये पूरी तरह से नीचे धसी हुई है। अब मैं आपको एक बस दिखाता हूँ। एक बस है यहाँ पर जो पूरी तरह से पानी जब आया और उसके साथ जो मलबा आया उसके नीचे फंस गई। ये बस आप देखिए पूरी तरह से पानी के मलबे के नीचे दबी हुई है। वहीं लोगों के रेस्क्यू के साथ साथ सड़कों और पुलों को भी ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है ताकि सैलाब की वजह से कट चुके इलाकों को राज्य के बाकी हिस्सों से जोड़ा जा सके। यहाँ पर सिंगथाम के 19 माइल पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन ब्रिज था, लेकिन लगभग पूरा हो गया था। लेकिन ये जो सैलाब आया इसकी जो लहरें थी लगभग 20 फीट ऊपर उठी और इतनी पावरफुल थी कि इस ब्रिज को तबाह कर दिया, बीच से पूरा तोड़ दिया। संकट की इस घड़ी में सेना के जवान भी दिन रात लोगों की मदद में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि सेना अब तक 250 लोगों को बचा चुकी है, जिनके रहने, खाने पीने और इलाज का इंतजाम भी सेना ने किया है। साथ ही साथ सेना अपने लापता 22 जवानों की तलाश में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मेरे पीछे देखेंगे आर्मी की कई गाड़ियां वहां पर लगी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है आर्मी का नीचे की तरफ। और जो बात पता चल रही है, नीचे एक गाड़ी भी थी आर्मी की, उसमें ज्यादातर जवान थे, कुछ जवान नीचे थे। अचानक से सैलाब आया और सभी को बहा कर ले गया। वो गाड़ी भी अभी तक नहीं बरामद हो पाई है, मिल पाई है। लगातार यहाँ पर आर्मी की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, खोजने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है और आर्मी की ओर से पूरी कोशिश हो रही है कि ये जो सैलाब आया, जो 23 आर्मी के जवान लापता हुए, उनको किसी तरह ढूंढ निकाला जाए। बताया जा रहा है कि उत्तरी सिक्किम में अभी पूरी तरह से हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में सरकार और प्रशासन की कोशिश यही है कि प्रभावितों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।